नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि यदि क्लब फीट प्लास्टर से ठीक नहीं होता है तो हमारे पास क्या क्या विकल्प है। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि जो क्लब फीट होता है वो प्लास्टर से मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक हो जाता है अगर हम उसको प्रॉपरली लगाएं। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जबकि प्रॉब्लमेटिक रहता है कि क्लब फीट जो है रिपीटेड प्लास्टर के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। तो यदि आपने उस ऐसा कंडीशन आती है तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जो है राइट डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार गलत प्लास्टर के बाद भी एक ट्रीटमेंट आता है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, 1 महीने का ब्रेक देते हैं और वापस से प्लास्टर लगाते हैं बच्चे को। तो उसमें हमने कई बार देखा है कि हमें वो एडिक्वेट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। दूसरा ये रीज़न होता है कि पैर एक बार ठीक हो गया और बच्चा बड़ा हो गया लेकिन जूते नहीं पहना है, ब्रेसेस से कंप्लायंस पुअर है और बच्चा बिल्कुल भी शूज़ नहीं पहन रहा है, तो ये दोबारा हो जाता है। उस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या विकल्प है। तीसरा ये होता है कि बच्चे का पैर ठीक ही नहीं हुआ, मल्टीपल प्लास्टर लगा दिए, प्लास्टर भी सही लगाए, उस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर एक ऐसा फीट जिसमें आप प्लास्टर ही गलत लगवा रहे हैं, उस केसेस में तो मैं आपको सर्जरी एडवाइस नहीं करूँगा। भले ही बच्चे की उम्र 1 साल हो गई हो, अपने को रीप्लास्टर ट्राई करना चाहिए आफ्टर 1 मंथ ऑफ ब्रेक। एंड कई बार हमने देखा है कि 5 to 6 प्लास्टर में बच्चे का पैर ठीक हो जाता है और हम वापस से शूज़ पे ले सकते हैं। दूसरा ये आ रहा है कि बच्चे के प्लेयर तो बिल्कुल ही ठीक थे, शूज़ भी पहन रहा था बच्चा, लेकिन सडनली वो शूज़ पहनना छोड़ देता है। उस टाइम पे अगर रिकरेंस होता है तो क्या करें। अगर वो रिकरेंस बहुत ही छोटा है, मतलब हल्का सा एड़ी उठा रहा है या पैर अंदर की तरफ आ रहा है, उस केसेस में तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप शूज़ पहनाएं वापस से रेगुलरली 20 to 22 आवर्स, या फिर एक प्लास्टर लगवा के वापस से हम उसको थोड़ा लूज़ कर देते हैं और फिर आप वापस शूज़ कर सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तो हम सर्जरी का विकल्प लेते हैं। उस सर्जरी में हम 2 प्रकार की सर्जरी करते हैं। एक होता है सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी, एक होता है बोन सर्जरी। जैसे जैसे हम आजकल प्लास्टर्स में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी से ही हमारा रिजल्ट आ जाता है। बोन सर्जरी जनरली अब सीटीवी में करने का ज़रूरत नहीं होता, एक्सेप्ट बच्चा बहुत ही बड़ा ना हो गया। तो सॉफ्ट टिश्यू में हम जो सबसे कॉमन सर्जरी करते हैं उसको हम बोलते हैं टेंडन ट्रांसफ़र। इसमें हम क्या करते हैं, टिबियलिस एंटीरियर मसल होती है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से लेके दूसरी बोन पे, और पीछे से जो हील कोड है उसको वापस से रिलीज़ करते हैं, उसको टीएल लेंथनिंग बोलते हैं। ये दोनों सर्जरी से काफ़ी हद तक बच्चे का जो रिकरेंस है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद अगर आप शूज़ को फॉलो करेंगे तो बच्चा नॉर्मली ठीक हो जाएगा। तीसरा जो होता है कि बच्चा 2 साल पे आया, उसने कोई भी इलाज नहीं लिया, किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो हमें इस केसेस में सर्जरी का ही विकल्प लेना पड़ता है। और जो सर्जरी कॉमनली की जाती है उसको हम पोस्टेरोमीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज बोलते हैं, यानी PMSTR। ये जो सर्जरी है इसमें हम पैर को चारों तरफ से खोलते हैं, उसकी हर मसल को लूज़ करते हैं, और बाद में पैर को सीधा करने के बाद हम उसमें वायर डालते हैं, तो कुछ टाइम तक वो सीधा रहता है, प्लास्टर लगाते हैं। उसके बाद जब घाव भर जाता है उसके बाद हम उसका शूज़ बनाते हैं। पोस्टेरोमीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज सर्जरी तभी की जाती है जब बच्चे का बिल्कुल ही कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है, क्योंकि ये एक बड़ी सर्जरी है और इसमें जो है रिजल्ट्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं अगर एक्सपर्ट नहीं है उस सर्जरी को करने में। कई बार ऐसी भी कंडीशन आती है कि बच्चा 10-12 साल का हो गया है और उसके बाद उसका सीटीवी का जो ट्रीटमेंट है वो हुआ नहीं, या फिर रिकरेंस हो गया और माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पे क्या करें। उस टाइम पे हमारे पास 2 सर्जरी ऑप्शंस रहते हैं। एक होता है बोन सर्जरी, जिसमें हम बोन को कट करके पैर को रीअलाइन करके फ्यूज़ करते हैं, या फिर हमारे पास एक टेक्निक होती है इलिज़रॉफ टेक्निक, जिसमें हम बाहर से रिंग लगा के और बच्चे का पैर है वो धीरे धीरे ठीक करते हैं। दोस्तों, जो बोन सर्जरी है उसके रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है कि ये जो सीटीवी फुट होता है ये ऑलरेडी छोटा होता है, और जब हम बोन को कट करते हैं तो पैर और ज़्यादा छोटा होता है और स्टिफ होने का चांस रहता है। इलिज़रॉफ सर्जरी एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है जिसमें हम रूटीनली उस सर्जरी को करते हैं यहाँ पे, और उसमें हमने देखा है कि बच्चे को जो पैर है उसमें वो रिंग लगा के उसको धीरे धीरे करके हम उसको सीधा करते हैं। ये प्रोसीजर लगभग 2-2.5-3 महीने चलता है, और उसके बाद जब पैर सीधा हो जाता है उसमें फिर मशीन को खोल के और फिर प्लास्टर लगाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी सर्जरीज हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। यदि आपके बच्चे को प्लास्टर के बावजूद भी क्लब फीट ठीक नहीं हो रहा है तो आप इन सब ट्रीटमेंट का सहायता ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को क्लब फीट है और आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिजिकली हमारे मालोत हॉस्पिटल जयपुर में आके विजिट कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। और हमारे पास सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है आपके बच्चे के पैर को सही करने के। थैंक यू।